ऑन हो चुका है कैमरा अपना। वाह, इसको निकलने का जो खुशी है ना, क्या बोलो आप। जो भी अपना कैमरा है वो ऐसा लग जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। यूपी में ना मतलब प्रशासन सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। और ये कानपुर का रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का 8वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो स्वागत है दोस्तों और एक नया ब्लॉग पे। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था मैं कानपुर पहुंच गया था और रात में रुका हुआ था इस होटल में। देख सकते हो होटल भाई गेस्ट हाउस करके कुछ है। ये कानपुर रेलवे स्टेशन के एकदम सामने ही है, देख सकते हो। और ये कानपुर का रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का 8वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। बाकी अभी दोपहर का टाइम जो है ना कुछ 3 बजने वाला है और आप लोगों ने देखा ही था शायद लास्ट ब्लॉग में मैं किस चीज़ के लिए यहाँ पर रुका था आके। वो चीज़ जो है ना मेरे पास आ चुका है, देख सकते हो, बैग में है, फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है। तो आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके। मैंने अभी खुद भी नहीं देखा अनबॉक्स करके। बाकी चलो अभी यहाँ से एक 7 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, उस मंदिर में घूमने जाना है, तो उधर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे उसका। 7 किलोमीटर साइकिल चला के जो है ना उस मंदिर में आके पहुंचा था। ये देख सकते हो, ये मंदिर का नाम है जेके टेम्पल। कानपुर का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। लेकिन अभी परेशानी जो है ना, अंदर नहीं जा सकता हूँ मैं क्योंकि साइकिल पार्किंग का बाहर कोई जगह नहीं है। और जहाँ पर गेट है वहाँ पर बहुत सारा जगह है मतलब। तो बोला गार्ड को कि खड़ा कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, देखना मंदिर से जाके दर्शन करके आता हूँ। तो अगर नहीं हो सकता है फिर आसपास दुकानों से भी पूछा कि साइकिल खड़ा कर देते हैं थोड़ा बहुत, किसी ने खड़ा नहीं किया। तो अभी मेरा चेतक को अगर खड़ा नहीं करूँगा कहीं पे तो जाऊँगा कैसे मैं। और अगर इधर उधर रख दूँगा सामान चोरी हो जाएगा, पता ही है आप लोगों को। यूपी में ना मतलब प्रशासन सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। और गेट पे जो है ना गार्ड खड़ा नहीं था, पुलिस खड़ा था वहाँ पर, 2 स्टार लगा हुआ था यहाँ पर, फिर भी वो खड़ा नहीं करने दिया। बाकी क्या बोल सकते हैं, अब जब आगरा गया था तब भी ऐसा ही हुआ था सीन वहाँ पर भी। बाकी चलो छोड़ो परे। वैसे भी मंदिर जो है ना बंद है, शाम को 4:30 बजे खुलेगा, तो इतना टाइम तक वेट नहीं कर सकते हैं। बाहर से देख लिया। और वैसे ये जो है ना राधा कृष्णा जी का मंदिर है, तो दर्शन होता रहेगा राधा कृष्णा जी का मन में ही। बाकी चलो अभी यहाँ से डायरेक्ट लखनऊ की तरफ निकल जाते हैं। और जो कैमरा है ना वो अभी बैग में ही पड़ा हुआ है, अनबॉक्स भी नहीं किया। मतलब क्या बोलो, समझ रहे हो ना एक्साइटमेंट कितना होता है। एक ऑर्डर किया इतना दिन बाद कैमरा, उसे अभी अनबॉक्स करके भी नहीं देख पाया मैं। बाकी मैं आते वक्त जो है ना ये 2 ग्लव्स लिया जो कि 150 रुपीज़ का लिया। मेरा ग्लव्स गुम हो गया था तो ये ग्लव्स लिया, देख सकते हो हाथ का, बहुत अच्छा ग्लव्स। यहाँ पर पॉन्स वगैरह लगा हुआ है, जब ऐसे पकड़ूंगा तो अच्छा रहेगा, हाथ में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। बाकी चलो अभी लखनऊ के लिए निकलते हैं यहाँ से। अब वैसे कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस जो है ना कुछ 100 किलोमीटर ही मान लो। मैं अभी जहाँ पर हूँ मैं यहाँ से लखनऊ का डिस्टेंस 92 किलोमीटर बता रहे। तो देखते हैं कितना टाइम तक पहुँच पाते हैं। आज तो नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन कल पहुँच जाएंगे लखनऊ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे। कल कानपुर से निकलने के बाद जो है ना लगभग 17-18 किलोमीटर साइकिल चलाया। उसके बाद अंधेरा हो गया था और रुकने के लिए जगह मिला था। ये मंदिर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा जगह था, पानी उनी का सुविधा ही था। इधर अपना मस्त टेंट लगा लिया था। देखो इतना ज़्यादा ओस गिरा, पूरा टेंट गीला हो गया बाहर से। और अभी सुबह का टाइम जो है ना कुछ 6 बज रहे और अभी इसको पता नहीं कब सूखेगा, क्या होगा। गीला गीला ही पैक करना पड़ेगा, देखो पूरा गीला हो रखा है। तो अभी फटाफट टेंट पैक कर लेते हैं फिर निकलना है यहाँ से। टेंट पैक करके मंदिर में दर्शन करके राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट। और जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार है ना उस चीज़ का इंतज़ार मेरे को भी है, कैमरे का अनबॉक्सिंग। कल आके पहुँच गया था मेरे पास और अभी तक मैंने उसको अनबॉक्सिंग नहीं किया, खोल के देखा भी नहीं कैसा कैमरा है कैसा नहीं। समझ सकते हो एक्साइटमेंट लेवल कितना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या करें, वैसा कुछ अच्छा जगह मिल ही नहीं रहा है। एक अच्छा जगह मिलेगा तो रुक के वीडियोस बनाऊंगा और उसको अनबॉक्स करूंगा। बाकी अभी चलते रहते हैं, जहां पर भी एक अच्छा जगह मिलेगा उधर ही रुक के कैमरे को अनबॉक्सिंग करेंगे। स्टार्ट करने के बाद जो है ना लगभग 52 किलोमीटर मैंने साइकिल चला चुका हूँ।
और अभी लंच टाइम हो चुका है, तो अभी लंच करने के लिए रुका हूँ एक दुकान पे। देख सकते हो ये भैया मस्त लंच रेडी कर रहे हैं, दाल तड़का और रोटी। और यहाँ से अभी लखनऊ का डिस्टेंस जो है ना बस 19 किलोमीटर रह गया। बहुत ज़्यादा साइकिल चलाया, मतलब बिना रुके एकदम चलता गया। बीच में बस रुक के एक बार चाय पिया था एकदम, बस वही, बाकी नहीं तो चलता गया। खाना अपना मस्त लग चुका है, देख सकते हो दाल और इधर प्याज मूली वगैरह है, अचार है और रोटी है। देख सकते हो दाल 50 रुपये का और रोटी 5 रुपये पीस, काफ़ी सही है खाना। खाना पीना खा के थोड़ा टाइम रेस्ट लेके राइड को कंटिन्यू कर चुका हूँ। और अभी लखनऊ का डिस्टेंस जो है ना कुछ 19 किलोमीटर है, तो कैमरे का अनबॉक्सिंग जो है ना लखनऊ पहुँच के ही होगा। तो जी 19 किलोमीटर साइकिल चला के मैं आके पहुँच चुका हूँ लखनऊ में। और लखनऊ आके पहुँचते जो है ना एक जगह ढूंढा अच्छा सा जहाँ पर कि रुक सकूँ, और देखो मिल भी गया बहुत अच्छा। कुछ 250 रुपीज़ में ये रूम मिला, काफ़ी अच्छा जगह है। 250 रुपीज़ में लखनऊ जैसा, मतलब उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, तो यहाँ पर ऐसा रूम मिला 250 रुपीज़ में, बहुत अच्छा है। बाकी आप लोगों को दिखाएंगे धर्मशाला वगैरह सब कुछ। फ़िलहाल तो वो चीज़ करते हैं जिसके लिए कि कल से इंतज़ार है दोपहर से। तो चलो निकालते हैं बैग से अभी अपना कैमरा का बॉक्स। ये देख सकते हो अपना कैमरा का बॉक्स। वैसे तो डिलीवरी भैया ने ऑलरेडी ओपन कर ही दिया था, क्योंकि ओपन बॉक्स पॉलिसी था। फिर भी मैंने जो है ना सिर्फ ये फ्लिपकार्ट वाला जो ऐप है इसी को ही ओपन किया था। ये जो कैमरे का बॉक्स होता है ना वाइट कलर का, इसे ओपन नहीं किया। तो ये मैं आप लोगों के सामने ही ओपन करूँगा। और ये देख सकते हो बॉक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी हम लोगों को इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, हमारा मेन पॉइंट है कैमरा। तो निकालते हैं कैमरा को। एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी कर लेंगे। थोड़ा सा परेशानी है एक हाथ से करने का। एक मिनट रुक जाओ, निकाल लेता पहले इसको। इस बॉक्स के अंदर से निकला ऐसा 2 बॉक्स, देख सकते हो छोटा छोटा 2 बॉक्स निकला। तो पहले इसी को खोलते हैं। इसमें एसेसरीज है, देख सकते हो लिखा हुआ है। एसेसरीज में क्या है, ये अपना गले में लटकाने के लिए है लॉकेट, आप लोगों को दिखाएंगे बाद में इसका यूज़ कहाँ होता है। बाकी ये है सिर पे लगाने के लिए एक बेल्ट है, और एक इसके अंदर है केबल, वो दिखाते हैं। देख सकते हो ये केबल है चार्जिंग के लिए कैमरे को। बाकी आप मेन चीज़ DJI Action 2 इसको निकालते हैं। ये देखो इसके अंदर ये चीनी डाला हुआ रहता है ना, चीनी हम लोग बोलते थे बचपन में। अनबॉक्सिंग कैमरा, तो ये है अपना मेन चीज़, आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल तो साथ में और क्या मिला है, एक केस आने वाला था, और ये रहा केस और पावर मॉड्यूल। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, कागज़ पत्री मतलब जन्म कुंडली, इसका ज़रूरत नहीं है, मेन तो इसी का ज़रूरत है। तो इसी को खोलते हैं अच्छे से रैप और ऑन करते हैं। चलो जी अपना कैमरा हाथ में आ चुका है, ऑन करते हैं भगवान का नाम लेके। तो ऑन हो चुका है कैमरा अपना। वाह, इसको निकालने का जो खुशी है ना, क्या बोलो आप लोगों को, अलग ही खुशी मिलता है इसको निकालने में। बाकी इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखो अपना कैमरा ऑन हो चुका है। बाकी अभी इसको निकालते हैं। वाह इसको निकालने में ना बहुत अच्छा लगता है। और देखो एक बार कितना बढ़िया लग रहा है अपना कैमरा, और क्वालिटी वगैरह तो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। बाकी अभी अच्छे से कैमरा को अनबॉक्सिंग करते हैं। कैमरा जो है ना अच्छे से अनबॉक्सिंग हो चुका है, और जो भी सेटिंग वगैरह था मैंने कर दिया सब कुछ। ये देखो छोटा सा कैमरा, एकदम कितना छोटा कैमरा है देखो। बाकी इसमें जो है ना 128 GB का मेमोरी फिक्स है, अलग से मतलब मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और चाहूँ तो लगा सकता हूँ, जो कि ये पावर मॉड्यूल में दे रखा है ऑप्शन, देख सकते हो इधर मेमोरी लगाने का और इधर साइड में चार्जिंग करने का। इसमें जो है ना वो माइक्रोफोन भी लग जाता है। बाकी ये सब आप लोग देख लेना यूट्यूब में, मैं तो बस शूट करूँगा वही आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी इसके साथ जो है ना एक ऐसा माउंट मिला है जो कि हेलमेट में मोटो ब्लॉगिंग करते टाइम ये यूज़ होता है। बाकी मेरे को भी यूज़ आएगा काफ़ी। और एक के साथ में ये है जो कि चेस्ट में लगता है,
मेरे को अब चेस्ट माउंट लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसमें करके लगा सकता हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे होता है ये। ऐसे लगा के इसको टी शर्ट के अंदर डालना है और इसके साथ और एक छोटा सा टुकड़ा है, देख सकते हो ये। फिर इसको ऐसे लगा देना है। फिर जो भी अपना कैमरा है वो ऐसा लग जाएगा यहाँ पर, देख सकते हो ऐसे लग जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये एकदम ये ऐसे ही खुल जाएगा, बहुत हार्ड है ये, बहुत मैग्नेट बहुत ही अच्छा है DJI का, बहुत ही ज़्यादा। और साथ में जो केस मिला है उसको भी लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। सिंपल ही है, बस ऐसे कर देना है, लग जाएगा, देख सकते हो। ये देखो लग गया केस। और ये पावर मॉड्यूल का केस है, बहुत अच्छा किया DJI ने, बहुत अच्छा चीज़ बनाया, देख सकते हो मस्त केस लग गया। आप लोग चाहे तो सिर्फ इससे भी शूट कर सकते हो। और ये जो है ना पूरा वाटरप्रूफ है, लेकिन ये जो पावर मॉड्यूल है ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर पानी पे शूट करना रहेगा तो बस इसको लेके जाएंगे पानी पे शूट करने के लिए। आप बहुत कुछ शूट कर सकते हैं। GoPro है, बाकी ये चार्जिंग केबल है और ये हेड पे लगाने के लिए है, सिर पे लगा के फिर इसमें भी मैग्नेट ऐसा कुछ चिपक जाता है। बस ऐसा ही सिंपल ही है, आप लोगों को दिखाऊंगा जब इसका यूज़ करूँगा तब। बाकी अभी इससे शूट करते हैं। चलो फिर आईफोन से शिफ्ट होते हैं अभी डायरेक्ट DJI Action 2 पे। तो जी अभी शिफ्ट हो चुके हैं DJI Action 2 में मेरा इस आईफोन से। बाकी क्वालिटी कैसा है आप लोग बताना। मेरा इस फ़ोन का ज़्यादा अच्छा था कि ये DJI Action 2 का। वैसे बता दो एक्शन कैमरा जितना भी रहता है उन सब का जो रात का क्वालिटी होता है उतना अच्छा नहीं होता है। जब दिन के टाइम पे लाइटिंग अच्छा रहता है तभी अच्छा आता है DJI एक्शन कैमरे का मतलब। बाकी इसलिए मैंने लाइट पकड़ रखा हूँ। और वॉइस कैसा रिकॉर्ड हो रहा है ये भी बताना। इसमें जो है ना मैं अभी कुछ भी माइक वगैरह लगा नहीं रखा हूँ, जो एक्शन कैमरे का माइक है उसी से शूट हो रहा है। बाकी ये जो है ना नॉर्मल वाइड एंगल में शूट हो रहा है, इससे भी ज़्यादा वाइड एंगल लेंस है इसमें, वो आप लोगों को कल ही शूट करके दिखाऊंगा। बाकी अभी रात के टाइम है तो इतना ही काफ़ी है। और अभी शूट हो रहा है 1080p 30 fps पे शूट हो रहा है। बाकी अभी जो है ना मस्त नहा धो लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी हाथ मुँह वगैरह मैंने मस्त धो लिया, नहाया नहीं क्योंकि ठंड है ना काफ़ी ज़्यादा। बाकी अभी टाइम जो है ना कुछ 8:30 बजने वाला है और मैं रुका हूँ इस धर्मशाला में, देख सकते हो ये धर्मशाला का नाम लिखा हुआ इधर, धर्मशाला बाबू चंडीलाल, देख सकते हो। और यहाँ पर एक फेमस मार्केट है धर्मशाला के बाहर ही, कुछ अमीनाबाद मार्केट होगा शायद। बाकी बहुत कुछ है यहाँ पर, देख सकते हो जैसे मार्केट में लगता है मेला की तरह एकदम। बैग से लेके कपड़े से लेके फ़ोन का कवर वगैरह बहुत कुछ है। आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा बहुत घुमा के। और अभी रात का डिनर भी करना है तो एक डिनर का दुकान भी देखते हैं। देख सकते हो कुछ इस टाइप का मार्केट है। मैं जब एंट्री किया था ना शाम के टाइम पे तो बहुत भीड़ था, अभी रात हो रहा है ना तो भीड़ कम हो गया, नहीं तो इधर साइकिल लेके पैदल चलने का रास्ता नहीं था, इतना भीड़ था यहाँ पर। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना मैं अपना फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी रात का टाइम है ना तो एक्शन कैमरे से उतना बढ़िया नहीं आएगा। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग जो बनाऊँगा ना मैं, जो लखनऊ को एक्सप्लोर करूँगा, उस ब्लॉग में आप लोगों को DJI Action 2 का क्वालिटी के बारे में पता लगेगा। मार्केट में घूमते घूमते जो है ना एक देख सकते हो ये छोटा सा दुकान मिला, ये भैया का था, इधर ही मस्त खाना मिल रहा था, ये देख सकते हो दाल चावल और सब्जी। और ये जो खाने का जो प्राइस है ना मात्र 20 रुपये, इतना सस्ता खाना कहाँ मिलेगा। बाकी जो भी है खाना बहुत अच्छा है। भैया इतना सस्ते में खाना क्यों दे रहे हो, यही रेट है क्या? बहुत सस्ते में दे रहे हैं। बाकी चलो खाना बहुत अच्छा है तो मस्त अभी खा लेते हैं। खाना पीना खा के मार्केट से दोबारा धर्मशाला पे आ चुका हूँ और आते वक्त जो है ना कुछ केला लेके आ गया, सुबह खाएंगे अभी खाएंगे। बाकी कल जो है ना मैं स्टॉप लूँगा यहाँ पर। और रूम नंबर देख सकते हो 306, बहुत सारा रूम है यहाँ पर, ये देखो एक बार, बहुत बड़ा धर्मशाला है। अगर आप लोग लखनऊ आ रहे हो तो इस धर्मशाला पे रुक सकते हो, बहुत अच्छा सुविधा ही है। 250 रुपीज़ में और क्या चाहिए। लखनऊ जैसा मतलब बड़ा सिटी पे, और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। बाकी कल जो है ना अमृत भी लखनऊ आके पहुंच जाएगा। वैसे तो अमृत का प्लान था कि स्टॉप ले उसके वो अपने दोस्त के पास, लेकिन वो स्टॉप नहीं ले रहा है, लखनऊ आ रहा है। तो फिर कल आ जाएगा अमृत और मैं भी स्टॉप लूँगा यहाँ पर। और जितना भी कपड़ा धोने लायक था सब कुछ कपड़ा वगैरह धोएंगे। बाकी इस ब्लॉग को यही पेंड कर देते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।